एक तरफ जमुई के एक थाने में पुलिस वाले इस बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलाया गया है और अवैध शराब को पकड़ा गया है, और वहीं दूसरी तरफ उसी थाने के बाहर सड़क पर एक शराबी जो है शराब के नशे में चूर होकर के हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहा होता है और लगभग आधे घंटे तक लोगों को परेशान करता है और किसी पुलिस वाले को इस बात की भनक तक नहीं लगती है। बिहार में शराबबंदी का आलम यह है कि आए दिन शराब को लेकर के खबरें आती हैं। कभी पुलिस जो है शराब माफिया को पकड़ने जाती है और कभी शराब पीते हुए पुलिस खुद पकड़ा जाती है और कई तरह की खबरें आती हैं, जिसके बाद हर बार सवाल उठता है कि क्या बिहार में शराबबंदी सही तरीके से लागू है। और अब आज जो हम खबर आपको बताने वाले हैं उसको सुनकर आपको हंसी भी आएगा और आपका दिमाग काम भी नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ पुलिस वाले इस बात की जानकारी प्रेस वालों को दे रहे थे कि अवैध शराब पकड़ा गया है, शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक शराबी जो है उसी थाने के बाहर खड़ा होकर के सड़क जाम कर रखा था और पूरी तरह से नशे में चूर होकर के लोगों को परेशान कर रहा था। और कोई पुलिस वाला इस बात की जानकारी लेने नहीं जाता है, कोई पुलिस वाला इस बात की सुध लेने भी नहीं जाता है। अब पूरी खबर क्या है, कहां का ये माजरा है, कौन है वो शराबी, इन सभी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। अब आइए सीधा जमुई के खैरा थाने में। जमुई के खैरा थाने में पुलिस वाले इस बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं कि खैरा थाना जो है वो शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही थी और अवैध शराब को पकड़ी थी और इस कारण से प्रेस विज्ञप्ति जारी करना था और इस कारण से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और पत्रकारों को इस बात की जानकारी दी जा रही थी कि कितना शराब बरामद किया गया, कहां कहां से शराब बरामद किया गया और अब आगे क्या होगा। और दूसरी तरफ उसी खैरा थाने के बाहर सड़क पर एक शराबी पूरी तरह से नशे में चूर था और हाथों में लाठी लेकर के वो सड़क पर घूम रहा था, लोगों को परेशान कर रहा था और थाने के किसी एक व्यक्ति को, इसी एक सिपाही या अधिकारी को इस बात की भनक तक नहीं लगती है, या फिर यूं कह लीजिए कि सड़क पर लोगों का हुजूम जुट जाता है। उस शराबी के तमाशे को लोग खड़ा होकर के देखते हैं और उसके बावजूद पुलिस वाले उस व्यक्ति को देखने तक नहीं जाते हैं जो शराब के नशे में चूर होकर के हंगामा कर रहा था, हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहा था। शराबी अपने हाथ में लाठी डंडा लेकर के आने जाने वाले गाड़ियों पर प्रहार कर रहा था। जो लोग बाइक से जा रहे थे उनके बाइक पर और जो लोग कार से जा रहे थे उनके कार पर डंडा चला रहा था और किसी को इस बात की भनक नहीं लगती है। वही पत्रकारों के साथ पुलिस अंदर बातचीत करके जानकारी दे रही होती है कि हम अपने क्षेत्र में शराब माफियाओं को बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं है, हम शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चला करके शराब पकड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ उसी थाने के बाहर शराबी जो है नशे में चूर होकर के हंगामा कर रहा था और जब आधे घंटे तक लोगों को उसने परेशान कर लिया तब शराबी वहीं सड़क पर बैठ जाता है और उसके कुछ समय बाद शराबी सड़क पर ही लेट जाता है। भारी बारिश हो रही थी, लोगों का आवागमन लगभग ठप हो चुका था बारिश के कारण, और उसके बावजूद वो शराबी जो है सड़क पर लेट करके लोगों को परेशान कर रहा था और थाने के ठीक बाहर ये सब हो रहा था। लेकिन किसी पुलिस वाले को न तो इस बात की भनक लगती है और ना ही कोई पुलिस वाला इस बात का सुध लेने आता है। और उसके बाद फिर एक बार सवाल खड़ा शुरू हो जाता है कि क्या बिहार पुलिस जो है मुस्तैदी से शराबबंदी को लागू करने में सफल है, और क्या जो पुलिस वाले अपने थाने के बाहर के शराबी को नहीं पकड़ रहे हैं, उसको रोक नहीं रहे हैं, उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, वो पूरे बिहार का जिम्मेदारी कैसे लेंगे और पूरे बिहार में शराबबंदी कैसे लागू करवाएंगे। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं और इस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, उस पुलिस थाने के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।